गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का पहला चैप्टर चल रहा है अलेटेड टू गॉड। आज हम लोग अलेटेड टू गॉड के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपके इस चैप्टर में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं आज की क्लास में हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और प्यार से ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी क्योंकि इसके पहले इस चैप्टर की समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज करा चुके हैं, चैप्टर बेस्ड एमसीक्यूज करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। मींस इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ये प्यारे आपकी जिम्मेदारी है। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए अभी कंबाइंड क्लास चल रही है। पेड बैच वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपकी 1-2 चैप्टर तक कंबाइंड क्लास चलेगी, उसके बाद आपकी कुछ ही क्लासेस कंबाइंड होगी, बाकी आपकी पूरी तरह से क्लासेस सेपरेट कर दी जाएंगी। तो इसलिए पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। और प्यारे जो बच्चे पेड क्लास अभी तक नहीं लिए हुए हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और प्यारे यहां पर आपको पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखा गया है, इस क्या क्या चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेगी। तो प्यारे यहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी एक निश्चित समय के पहले। मींस आपका जब डेट शीट बोर्ड परीक्षा की आती है उसके पहले ही मींस अक्टूबर लास्ट तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो आपको कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है आपसे इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर मैरिज कराए हुए थे। तो प्यारे इस बार रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इसका फीस प्यारे केवल छोटा सा अमाउंट रखा गया है 499 रुपए का। ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपका सिलेबस न कंप्लीट हो जाए, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा ना हो जाए, ये तब तक के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है कि मंथली है। तो प्यारे पूरे सेशन के लिए है। और फीस पेमेंट आप इन माध्यमों का प्रयोग करके कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इन किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट आपको इस जो है अगर इन माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जो नंबर यहां पर लिखा गया है इस नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। मींस 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आपको इसी नंबर पे क्या करने हैं, इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट करने हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 जो आपको नंबर दिया गया इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर कोई एडिशनल जानकारी आपसे मांगी जा रही है तो फोन करके आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। और आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में या फिर कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। कॉलिंग टाइमिंग पे अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में, शाम को 5 से 8 बजे के बीच में कॉलिंग टाइमिंग है। बाकी आने वाले समय में एक कॉलिंग टाइमिंग पूरे दिन के लिए कर दिया जाएगा। इस पूरे दिन आपकी कॉल्स रिसीव होगी। और बाकी पेमेंट आप 24 घंटा कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप 24 घंटा कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई 24 घंटा किया जाएगा। तो प्यारे ये चीज हो गई। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। मींस इसके जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ कनेक्ट होते हैं। अब प्यारे आप लोग एकदम ध्यान से जो है केवल सुनिएगा, जब तक ये क्लास चले तब तक एकदम ध्यान से सुनिएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो है यहीं सेट कर देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके दिमाग में यहीं सेट कर देंगे। बस आप लोग आधे घंटे जब तक क्लास चले एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे
पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, What was Lencho's pride and possession? Means what was Lencho's pride? Means लेंचो का गर्व क्या था? And possession means होता है अधिकार। Means लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था? अब अगर आपको प्राइड मतलब नहीं आता है तो लिख लो गर्व होता है, पोजेसेशन मींस नहीं आता है तो लिख लो अधिकार होता है। मींस लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था? तो भैया ये बताओ लेंचो गर्व किस पे करता था? जो उसकी फसल एकदम लहरा रही थी जो खेतवा में, उसी पे तो गर्व था उसे। अगर हम 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा होता तो हम जो है बस 2 लाइन 3 लाइन में लिख करके उत्तर कंप्लीट कर देते कि जो है उसे अपनी फसल पर गर्व था, वही उसकी फसल ही गर्व की चीज थी, तो हम डायरेक्ट जो है 2-3 लाइन में लिख करके कंप्लीट कर देते। लेकिन प्यार ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 60 शब्दों की कमी मींस 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। उसमें दिया हुआ होता है प्यार इज नॉट मोर देन 60 वर्ड, मींस 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको लिखना है कुल मिलाकर के 10 लाइन लिखना है, 10 से 12 लाइन कर दो, 13 लाइन कर दो, उससे ज्यादा नहीं करना है, 10-12 लाइन आपको लिखने हैं। तो अब आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखनी पड़ेंगी। आप देखते हैं कौन सा एक्स्ट्रा चीजें हमने इसमें लिखे हुए हैं। लेंचोज प्राइड एंड पोजेसेशन वाज हिज हार्वेस्ट, एक लाइन में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेंचो का गर्व और अभिमान क्या था? गर्व और अधिकार क्या था? उसकी फसल ही थी जिसपे वह गर्व करता था। हिज हाउस वाज, अब देखो हमने यहां से अतिरिक्त चीजें लिखाना शुरू किए हुए हैं ताकि जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाए। अब देखो हिज हाउस वाज ओनली वन इन द इंटायर वैली, उसका घर जो है पूरे संपूर्ण घाटी में एकमात्र था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर क्या था? स्थित था। ये चीज हमने आपको जो है 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में कराए हुए हैं। ये चीजें कि जो है लेंचो का घर कहां पर स्थित था, इसे हमने वहां पर बताए हुए थे। अब आगे देखो प्यार आगे क्या है, फ्रॉम हिज हाउस हाइट मीन्स उसके घर की ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, जिसे एक व्यक्ति देख सकता था नदियों को। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स जो फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज लेंचो प्रोमिस्ड, जिसकी लेंचो हमेशा वादा करता था। अ गुड हार्वेस्ट मीन्स एक अच्छी फसल का, जिससे जो है देख करके लेंचो एक अच्छी फसल का हमेशा क्या करता था? वादा करता था। यही उसका प्राइड है, इसका अभिमान है। ये प्यार की चीज हो गई। ये तो पहली बात हो गई कि उसका प्राइड किस में हो गया, अभिमान गर्व किस में हो गया? जो है अपनी हार्वेस्ट अपनी फसल पे हो गई। दूसरी चीज प्यार से उसे गर्व अभिमान भगवान पर भी था, मींस पूरा फेथ था ना भगवान पे, तभी तो उसने भगवान को पत्र लिखा हुआ था। तो गर्व और अभिमान इसका भगवान पे भी था, विश्वास इसका भगवान पे भी था। तो हम सेकंड चीज को भी लिख देते हैं, लेंचोज प्राइड एंड पोजेसेशन वाज आल्सो इन गॉड्स फेथ, मींस ईश्वर के विश्वास में भी उसका गर्व और अभिमान था, मींस अधिकार था। ठीक है, अधिकार था, तभी तो भगवान को पत्र लिख करके जो है उसने कहा था कि भगवान हमको जो है 100 पीसों की आवश्यकता है। नहीं तो अगर अधिकार नहीं दिखाता तो कैसे कह पाता? नहीं कह पाता ना भैया। तो वही चीज है। आगे देखो, when his all crops were destroyed, जब उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, he demanded 100 pesos, वह 100 पीसोस की मांग किया, to sow his fields again, अपने जो है खेत को पुनः बोने के लिए। बट ही गॉट ओनली 70 पीसोस, लेकिन वह 70 ही पीसोस पाता है फ्रॉम पोस्टल इंप्लाइज मींस पोस्टल कर्मचारियों से, मींस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से। देन ड्यू टू हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, फिर जो है अपने अत्यधिक भरोसे की वजह से, ईश्वर में अत्यधिक भरोसे की वजह से, ही रोट अगेन, उसने पुनः पत्र लिखा हुआ था। मींस जब 70 पीसोस पा गया था उसके बाद उसने पुनः पत्र लिखा हुआ था ना, ये हो जाएगा। ये प्यार आपका सीधे सटीक उत्तर लिखा दिए हुए, इससे सटीक आपका उत्तर नहीं हो सकता है प्यार। तो एकदम जितना शब्दों की आवश्यकता थी उतने की ही करीब रखे हुए हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा वर्ड इसमें यूज नहीं किए हुए हैं। तो प्यार ये हो गया पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया कि लेंचोज प्राइड एंड पोजेसेशन वाज हिज हार्वेस्ट, हिज हाउस वाज ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम हिज हाउस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, दैट ऑलवेज लेंचो promised a good harvest. Lencho's pride and possession was also in God's faith. When his all crops were destroyed, he demanded 100 pesos
pesos to sow his fields again, but he got only 70 pesos from the postal employees. Then due to his great faith in God he wrote again. उसने दोबारा पत्र को लिखा हुआ था। ये भी अच्छा आपके पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले प्याचे दनादन वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में तनिकों कंजूसी ना किया करो भैया। अगर लाइक करने में कंजूसी करोगे ना तो समझ जाना हम पढ़ाने में कंजूसी कर देंगे, और पढ़ाने में कंजूसी कर देंगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी भैया। तो इसलिए जो है आप लोग लाइक वाइक में कंजूसी ना किया करो। आप प्याचे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। मीन्स जो है लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को जो है ब्रिंग आउट करें, मीन्स बाहर दिखाएं, मीन्स उसे व्यक्त करें। मीन्स कैसे आपको पता कि लेंचो जो है ईश्वर में अत्यधिक विश्वास करता था, वही है ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ। मीन्स लेंचो के अत्यधिक, इमेंस मीन्स होता है अत्यधिक, फेथ मीन्स विश्वास का, इन गॉड मीन्स जो है ईश्वर में। लेंचो का ईश्वर में अत्यधिक विश्वास को आपको ब्रिंग आउट करना है, मीन्स उसे बाहर निकालने हैं। ये भी अच्छी चीजें होगी। अब कैसे जो है विश्वास का पता चलेगा, तो भैया कैसे पता चलेगा, जब जो है लेंचो पत्र लिखा हुआ था, विश्वास था भगवान में, तभी तो उसने पत्र लिखा हुआ था। और जो 70 पीसोस आने के बाद उसने पुनः दोबारा पत्र लिखा कि भाई भगवान आप तो गलती नहीं कर सकते हैं, 30 पीसोस चुरा लिए हुए हैं यहाँ के पोस्टल एम्प्लॉइज, मीन्स यहाँ के कर्मचारी चुरा लिए हुए हैं। तो इसका विश्वास ही दिखा रहा था ना, ये भगवान में विश्वास ही दिखा रहा था ना। तो ये सारी चीजें जो घटनाएं घटित हुई थी उसी घटना को आपको यहाँ पर लिख देना है, तो उसी से पता चल जाएगा कि वह उसका ईश्वर में अत्यधिक विश्वास था। अब अच्छा देखो उत्तर क्या हो जाएगा। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। ही वर्क्स इन दी फील्ड्स लाइक एन एनिमल। वह खेतों में जो है जानवरों के समान काम करता था। He knew how to write, वह जानता था लिखा कैसे जाता है। When the hailstones destroyed his all crops completely, जब ओले ने उसकी पूरी संपूर्ण फसल को नष्ट कर दिया, his heart filled with sorrow, तो उसका हृदय दुख से भर गया। आगे देखते हैं। बट ही डिड नॉट लूज हिज होप, लेकिन वह अपनी आशा को नहीं खोता है। बिकॉज क्योंकि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर में अत्यधिक विश्वास था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र भगवान को लिखा। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे विनती किया टू सेंड 100 पीसोस, मींस 100 पीसोस भेजने के लिए, सो दैट ही कैन सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वह अपने खेत को पुनः पुनः जो है उसे सो मींस बोना होता है, ताकि अपने फील्ड को, अपने खेतों को पुनः उगा सके, मींस जो है अपने फसल को पुनः उगा सके। आगे देखो। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रह सके जब तक नई फसल नहीं आ जाती। When लेंचो गॉट मनी, जब लेंचो पैसे को पाया, he was not surprised, वह बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ। Because he had a great belief in God, क्योंकि उसका ईश्वर में अत्यधिक विश्वास था। तो भैया इसीलिए तो उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। तो ये चीजें हो गई। Therefore, इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं, लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, मींस लेंचो का भगवान में बहुत अत्यधिक क्या था, विश्वास था। तो भैया उसने पत्र लिखा, पैसा पाने के बाद तरीका जो है आश्चर्य नहीं दिखाया कि पैसा कहां से पैदा हो गया, भगवान कहां से हमको भेज दिए। तो बताओ इक्वल नहीं दिखाया, तो उसका ये अत्यधिक विश्वास ही था भगवान में ना। तो वही हमने परिस्थिति को लिख दिया। यही चीजें आपको लिखना था कि मींस लेंचो का ईश्वर के प्रति कैसे विश्वास था, कैसे उस चीज को आपको व्यक्त करना था। तो हमने बेहतरीन ढंग से आपको जो है इस दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखा दिए प्यारे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और एकदम सटीक लिखा रहे हैं, ज्यादा शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप देख लेना 60-70 शब्दों से अधिक नहीं होगा प्यारे। जितना आपका जो है पूछा गया है केवल उतना ही लिखा रहे हैं, एक भी वर्ड आपका ज्यादा नहीं करा रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो प्यारे। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दना आप लोग वीडियो को लाइक करते हो। चलो तीसरा क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड। अब भैया क्या है, हाउ डिड मीन्स कैसे, दी हेलस्टोन मीन्स ओले, अफेक्ट मीन्स प्रभावित किए, लेंचोस फील्ड मीन्स लेंचो के खेतों को। तो भैया ओलवा जो है लेंचो के खेतवा को कैसे प्रभावित किया हुआ था, अरे उसकी पूरी फसल ये नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ऐसे प्रभावित कर दिया था नो। और दूसरा क्वेश्चन उसमें क्या पूछे हुए हैं, व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप, लेंचो की केवल एकमात्र आशा क्या थी। तो भैया एकमात्र आशा क्या थी, जो एक भगवान से जो है भगवान की मदद ना, हेल्प फ्रॉम गॉड ना, ईश्वर की मदद, एकमात्र उसकी यही आशा थी ना। तो भैया हो गया।
अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा हुआ था तो दुइये लाइन में आपका उत्तर की काम तमाम कर देते, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा है भैया तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में होता है कि जो है किसने पूछा है हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड, कैसे प्रभावित खेतों को नष्ट किया, तो कैसे नष्ट किया, उसकी पूरी फसल ही नष्ट हो गई, इस तरह से नष्ट किया हुआ था। और सिंगल होप क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड की। लेकिन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूरा लिखना है कि प्रक्रिया लिखना है कि उसकी पूरी फसलियां कैसे नष्ट हो गई, हाउ किया हुआ है ना, तो पूरी प्रक्रिया लिखो कि ओले पड़े, 1 घंटे तक पड़े, पूरी घाटी में पड़े, घरों पे पड़े, फलाना जगह पड़े, ढिकाना जगह पड़े, कुले लिखना है। तो चलो लिखते हैं। अब देखो, इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम मीन्स भोजन करने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ कर देती हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा भी चलने लगती है। एंड अलोंग विथ, और इसके साथ साथ, द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, मीन्स बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगते हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये ओलवा जल्दी बंद नहीं हुआ। ये किसके लिए प्रयोग किया गया था, ओले के लिए प्रयोग किया गया था। फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे के लिए। दी हेल रेन मीन्स ओले पड़े, ऑन दी हाउस मीन्स घरों पर पड़े, दी गार्डन मीन्स बगीचों में पड़े, दी हिल साइड मीन्स पहाड़ी की तरफ पड़े, दी कॉर्नफील्ड मीन्स अनाज के खेतों में पड़े, ऑन दी होल वैली मतलब पूरी घटिया में ओला पड़े, अरे घाटी, वैली मतलब घाटी, ठीक है। दी फील्ड वाज वाइट, खेत पूरी तरह से सफेद हो गया था, एज इफ मानो कि इट कवर्ड विथ साल्ट, यह जो है नमक से ढक गया है, मानो कि यह नमक से ढक गया है। Not a leaf remained on the trees, पेड़ों में कोई भी पत्तियां नहीं बची हुई थी। The corn was totally destroyed, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। The flowers were gone from the plants, फूलों से जो है पौधे से फूल जा चुके थे। तो भैया ई हो गया कि उसकी फसलियां कैसे नष्ट हो गई। ये क्वेश्चन पहला जो पूछा हुआ ना कि हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड, मींस लेंचो के खेतों को ओले ने कैसे प्रभावित किया, तो भैया ई कुल उत्तर हो गया कि कैसे प्रभावित किया था। यहां तक एक पत्तियों नहीं बचा हुआ था, ठीक है, एक लीफ मतलब होता है फ्लावर, मतलब एक फूलों नहीं बचा हुआ था, इस तरह से नष्ट किया। ये पूरा आपका उत्तर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे हुए, व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप, लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो भैया लिख दो, लेंचोस ओनली वन होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो की केवल एकमात्र आशा थी, वह थी भगवान की मदद, भगवान की मदद। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए तो उसने एक पत्र लिखा हुआ था भगवान को, क्योंकि जो है उसका एक ही मात्र उसकी उम्मीद थी, आशा थी। भैया ये हो गया बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। और आप मिला लेना, अगर 70-80 शब्दों से अधिक हो जाए तो बताना हमको, एकदम कम ही होगा बच्चे, क्योंकि उसमें दिया हुआ था इज नॉट मोर देन 60 वर्ड, 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो भैया ज्यादा से ज्यादा करेंगे ना, 70 शब्द तक करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका एकदम सटीक लिखा रहे हैं, एकदम ध्यान से पढ़ते रहना बच्चे, एकदम शानदार होने वाला है। ऐसे नहीं करें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको दिलाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर प्याचे आप जैसे क्लास लेके चल लेना, अगर आपने उस ढंग से पूरे सत्र मेहनत कर लिया ना, आपका प्याचे पूरी गारंटी ले रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी आप तैयार हो जाओगे। पिछले सेशन के बच्चों से पूछ लेना, यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री हमने दिया हुआ था और शानदार ढंग से उनका 100% कराए हुए थे और बच्चे 100% रिजल्ट भी किए हुए हैं। ठीक है, आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक कर लेना, 15,000 बच्चों में 65 बच्चे कहे हुए थे कि मेरा 95+ इंग्लिश में आएगा। तो प्याची ये जो है ये पिछले वर्ष की मेहनत का नतीजा था, जो इतना शानदार हुआ था, बच्चों ने जो इतनी मेहनत किया हुआ था। तो प्याची ये चीजें हैं, आप अगर शुरुआत से मेहनत करेंगे प्याचे, ये गारंटी लेते हैं जैसे लेके चलेंगे, पूरे सत्र अगर आपने साथ दिया तो आपका 100 आउट ऑफ 100 कोई रोक नहीं सकता है। चलो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कैसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हेल्प लेंचो मींस जो है लेंचो की मदद किए, कैसे कर्मचारी जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो की मदद किए। तो भैया 70 पीसोस देख करके मदद किए हुए थे, बाय गिविंग 70 पीसोस। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होता तो डायरेक्ट लिख देते, बाय गिविंग 70 पीसोस मतलब 70 पीसोस दे करके उन्होंने मदद किया हुआ था। लेकिन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कुछ न कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा। अगला है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, लेंचो ने कैसे रिएक्ट किया था, कैसे प्रतिक्रिया दिया था। तो भैया जैसे उसने पत्रवा खोला ना, तुरंत क्रोधित हो गया,
कहा कि ससुरा लोग हमारा 30 पीसों से लोग चुरा लिए। भगवान ने तो सब पीसों देने में कोनो गड़बड़ी किए नहीं होंगे, लेकिन एक पोस्टल एम्प्लॉइज जो है, मतलब पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी लोग हैं, ससुरा बेईमान चोर लोग हैं, ये 30 पीसों चुरा लिया। ये हुआ था उसका रिएक्शन था। तो भैया ये दो चीज का उत्तर यहां लिखना है। चलो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। देखो यहां पर क्या है, एज लेंचोज एक ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, जैसा कि लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी विद दी हेलस्टोन्स मींस ओले की वजह से, जैसा कि ओले की वजह से लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र भगवान को लिखा। इन दिस लेटर, इस पत्र में ही डिमांडेड 100 पीसोस, उसने मांग किया 100 पीसोस की मांग किया। When postman found this letter, जब पोस्टमैन इस पत्र को पाया, went to his boss laughing heartily, मिस खुल करके हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, and showed him the letter, और इस पत्र को जो है उसे क्या किया, पोस्टमास्टर को, सो मीन्स अपने बॉस को दिखाया, मीन्स पोस्टमास्टर को दिखाया, टू गॉड मीन्स जो भगवान के नाम पर पत्र लिखा गया था। पोस्टमास्टर वांटेड टू मेंटेन लेंचोस फेथ, पोस्टमास्टर लेंचो के विश्वास को बनाए रखना चाहता था, इन गॉड मीन्स ईश्वर में, ईश्वर में पोस्टमास्टर जो है लेंचो के विश्वास को बनाए रखना चाहता था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया टू आंसर द लेटर, इस पत्र का क्या दिया जाए, जवाब दिया जाए। द पोस्टमास्टर पुट 70 पीसोस मनी इन द एनवेलप, मींस जो है पोस्टमास्टर ने जो है 70 पीसोस लिफाफे में रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को संबोधित उसमें किया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, इसके साथ साथ एक पत्र भी उसमें रख दिया जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा हुआ था, एज अ सिग्नेचर गॉड, वह जो है क्या चीज था कि सिग्नेचर की गई थी, मींस जो है सिग्नेचर तो आप जानते हो, सिग्नेचर की गई थी किसका, गॉड का, जो है केवल एकमात्र शब्द गॉड की सिग्नेचर उसमें थी। सिग्नेचर को हिंदी में बोलते हैं हस्ताक्षर, उस पे हस्ताक्षर किसका लगा हुआ था, गॉड, एक ही शब्द लिखा गया था। अब प्यार जी ये तो पहली चीज हो गया। आगे देखिए, दिस टाइप पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, इस तरह से जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद किए हुए थे। ये तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि मदद कैसे किए थे। अब जो उसका रिएक्शन क्या था, यहां पर रिएक्शन देखो, व्हेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो पत्र को पाया, ही शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, वह एकदम रत्ती पर एकदम थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, मतलब पैसा को देख करके, पैसा को देख करके बिल्कुल तनिको आश्चर्य नहीं दिखाया। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। लेकिन जब उसने पैसों को गिना वह क्रोधित हो गया, बिकॉज, क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि वह केवल 70 पीसोस पाया हुआ था। एंड ही रोट एंड द लेटर, और जो है उसने फिर पुनः दोबारा जो है पत्र लिखा, टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी 30 पीसोस, जो बाकी बचे हुए 30 पीसोस थे उसको जो है भेजने के लिए उसने जो है फिर से दोबारा पत्र लिखा। तो उसका रिएक्शन क्या था बच्चे, ही शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ये उसका रिएक्शन था। और क्रोधित हो गया था, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया, ये उसका रिएक्शन था। तो भैया ये चीज इसका रिएक्शन हो गया कि उसने क्या प्रतिक्रिया दिया हुआ था। तो प्यार ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा एकदम धांसू सा उत्तर हो गया। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भैया प्यारे बच्चों जो है आप क्वेश्चन को रटने के उत्तर की कोशिश मत करिएगा, इसे समझिए, समझ करके लिखने की प्रैक्टिस करिए। 2-3 चैप्टर में आपका एकदम बेहतरीन हो जाएगा, आप एकदम शानदार ढंग से करने लगे जाओगे। आगे चलते हैं प्यारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, स्केच दी कैरेक्टर ऑफ दी फॉलोइंग, मींस आपको लिखना है कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच किसके लिखने हैं, 2 चीज इसमें दिए हुए हैं। पहला दिए हुए हैं लेंचो का लिखना है, दूसरा लिखे हुए हैं पोस्टमास्टर का। तो प्यार 2 का पोस्टमास्टर और लेंचो का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। अब भैया कैरेक्टर स्केच मतलब चरित्र चित्रण होता क्या है, कैरेक्टर स्केच मतलब चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण में भैया इनके बारे में पूरी चीजें आपको लिख देना होता है। और इसे लिखते हैं 2 प्रकार से, कई प्रकार से लिखते हैं, 2 प्रकार से लिखते हैं। अब कहोगे कि सर जी 2 प्रकार का कौन सा होता है, का गोला प्रकारवा वाला तो नहीं सर जी कर रहे हैं, प्रकार वाला प्रकार कर रहे हैं। तो भैया यहाँ गोला प्रकारवा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 2 प्रकार से आप कैरेक्टर स्केच लिखते हैं। एक होता है आप हेडिंग वाइज बना के लिख सकते हैं, एक आप विदाउट हेडिंग लिख सकते हैं। हमने आज की क्लास में हेडिंग वाइज बताई हुई हैं, अगली क्लास में जब कैरेक्टर स्केच आएगा, कहीं पर भी अगले चैप्टर में कहीं कैरेक्टर स्केच आया तो आपको विदाउट हेडिंग बताएंगे। तो आज की क्लास में प्यार हेडिंग वाइज हमने लिखे हुए। अब हेडिंग वाइज क्या होगा,
ये जो भी उसके बारे में क्वालिटीज हो या बैड क्वालिटीज हो जिसके बारे में पूछा गया, जो भी चीजें हैं आप जो है हेडिंग बना करके लिख देंगे, वही आपका हो जाएगा कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। या फिर आप विदाउट हेडिंग में वैसे सीधे जो है पूरा लेंचो के बारे में लिख दो, हो गया आपका कैरेक्टर स्केच। मतलब जो भी चैप्टर में उसके बारे में बात की गई थी सब कुछ लिख दो, वही आपका कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। अब इसमें देखो प्यारे, पहली हेडिंग आप जो है इंट्रोडक्शन की बनाया करो। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि उसके बारे में जो भी चीजें हैं, मींस जो है कौन है, कैसा है, जो भी चीजें हैं आप जो है किस में लिखोगे, इंट्रोडक्शन में लिखोगे। इंट्रोडक्शन में प्याची आप जो है उसके बारे में क्या करते हो, उसके बारे में जो है आप मुख्य बातें लिखते हो, मींस वो कहां का रहने वाला है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आप जो है कैरेक्टर स्केच में क्या करते हो, लिखते हो, सॉरी इंट्रोडक्शन में लिखते हो। अब यहां पर जैसे हमने क्या लिखे हुए, लेंचो वाज पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान है। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मींस उसका घर जो है निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर स्थित है। तो ये इसका परिचय हो गया ना, इंट्रोडक्शन जैसे होता है परिचय होता है, तो ये हमने परिचय यहां पर लिख दिया, सिंपल सा उसका छोटा सा परिचय लिख दिए कि लेंचो कौन है। आगे देखिए दूसरा प्यार हमने हेडिंग बनाई हुई है, अ हार्ड वर्किंग फार्मर, एक मेहनती किसान। तो बताओ लेंचो मेहनती किसान था कि नहीं था, भैया था ना, तो हमने हेडिंग बना दिया हार्ड वर्किंग जो है फार्मर। आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, लेंचो वाज अ सिंपल मैन, लेंचो एक साधारण व्यक्ति था, एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, और एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। Who worked as an ox, जो एक बैल के समान काम करता था, in his field means अपने खेतों में, जो अपने खेतों में एक बैल के समान क्या करता था, काम करता था। तो भैया ये हो गया हार्ड वर्किंग फार्मर में हमने हेडिंग लिखा दिया। अगला चीज देखिए, तीसरी चीज, लव्स फैमिली, अपने परिवार से प्रेम करने वाला था। बताओ अपने परिवार से प्रेम करता था कि नहीं प्रेम करता था, भैया बिल्कुल ही प्रेम करता था। अगर प्रेम नहीं करता तो बताओ कैसे जो है उनके लिए परेशान होता, कहता कि जो है हम और हमारा परिवार लोग मर जाएंगे, सभी भूखे मर जाएंगे। चिंता थी अपने परिवार के बारे में, तभी तो उसने किया हुआ था लेटर टू गॉड, उसने तभी तो लिखा अपने परिवार के बारे में भी सोच करके कि हमारा परिवार का इस बार कैसे गुजारा बसर होगा। तो इसलिए अपने परिवार से प्रेम करने वाला लेंचो था। तो भैया क्या हो जाएगा, लेंचोज इंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड, लेंचो की पूरी फसल बुरी तरह से नष्ट हो गई थी, बाय द हेल स्टॉर्म, इस ओले की वजह से। सो ही बीकेम वेरी सैड, इसलिए वह बहुत दुखी हो गया, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, वह अपनी परिवार के बारे में चिंतित था, क्योंकि वह अपनी परिवार के बारे में चिंतित था, इसलिए बहुत अधिक दुखी हो गया था। ये हो गया। अब अच्छी चौथी हेडिंग क्या है आपका, इनोसेंट मैन। इनोसेंट मींस होता है एकदम मासूम सा, भैया मासूम था ना, तो अभी तो उसको पता ही नहीं कि जो है भगवान हमको पैसा भेज देंगे कि नहीं भेजेंगे, एकदम मासूम भोला भाला था ना। जैसे लड़का छोटवार होता है, भगवान को मानता है कि कौन भगवान चीज है, लेकिन बड़े होने के बाद आप समझ जाते हो कि भगवान जो है ऐसे कुछ हमको भेज नहीं देंगे, फिजिकली कोई फिजिकली भगवान नहीं है। तो ये चीज जो है आप बड़े होने के बाद महसूस करोगे। तो वही चीज देखो लेंचो कितना मासूम बीबी था, इसलिए इनोसेंट मैन की हमने हेडिंग बना दी है। अब इसमें क्या लिखे हुए हैं, लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड, इस लेंचो को नहीं पता था कि कोई जो है ईश्वर नामक कोई जीवित प्राणी भी है, ऐसा उसे नहीं पता था। हु कुड सेंड हिम मनी, जो उसे पैसे भेज सकता है, मीन्स उसे ये सब चीजें नहीं पता था कि ईश्वर नाम का भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसे पैसे भेज सकता है। तो ए पे अच्छे आपका इनोसेंट मैन का ये हेडिंग हो गया। एकदम 4 हेडिंग बेहतरीन हेडिंग बनाई हुई। 5वीं हेडिंग आप कंक्लूजन की दे सकते हो, निष्कर्ष निकाल सकते हो, जैसे आप हिंदी में जो है 5वीं हेडिंग के रूप में लिखते हो, लेकिन जो है किसी और जो है किसी और में बता देंगे कंक्लूजन के हेडिंग। इसमें हमने 4 ही लिए हुए हैं, क्योंकि 4 में ही आपका जो है 60 शब्द से अधिक हो जाएगा, तो इसलिए पे आप हेडिंग बना के करेंगे, बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है, अब जो है दूसरा जो है कैरेक्टर स्किल्स देखते हैं। दूसरा कैरेक्टर स्किल्स पे पोस्ट मास्टर का है। अब पोस्ट मास्टर में भी आप पहली हेडिंग जो है बनाओगे इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, दी पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एंड एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था, मोटा था, एंड एमिएबल मींस होता है प्रसन्नचित्त व्यक्ति होना, या फिर जो है दोस्ताना प्रकार का उसका बिहेवियर था। एमिएबल मींस होता है दोस्ताना, तो मींस पोस्ट मास्टर कैसे हो गया, मोटा और दोस्ताना प्रकार का बिहेवियर का व्यक्ति हो गया। आपने इंट्रोडक्शन में हेडिंग बना दिया। काइंड हार्टेड, दयालु था ना, दयालु था तभी तो उसने जो है लेंचो के लिए पैसे की व्यवस्था किया हुआ था। काइंड हार्टेड आपने हेडिंग बना दिया पोस्ट मास्टर की, तो क्या हो जाएगा, He himself gave a part of his सैलरी, उसने स्वयं अपने सैलरी का एक भाग दिया हुआ था
टू अरेंज मनी मीन्स पैसे को व्यवस्थित करने के लिए, आस्क बाय लेंचो जो लेंचो के द्वारा कहा गया था, विच शोज हिज काइंडनेस यह चीज उसकी दयालुता को क्या करता है, दिखाता है। ये सारी चीजें उसकी दयालुता को दिखा रही थी ना, जो उसने पैसे को मैनेज किया, ये चीज हो गई। अगला पे अच्छी हेडिंग बना सकते हो इम्पैथेटिक पर्सन। इम्पैथेटिक मीन्स होता है सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति, तो सहानुभूति रखता था ना, तो आप हेडिंग बना सकते हो ही फेल्ट हैप्पी, वह प्रसन्न महसूस किया, एंड सेटिस्फाइड और संतुष्ट हो गया, व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी, जब लेंचो क्या रिस्क किया, पैसे को प्राप्त किया, एज ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, जैसा कि वह जो है दूसरों का मदद करने को प्रेम करता था, दूसरों की मदद करने को ही वह प्रेम करता था। इसलिए जो है वह जब पैसे देखा कि लेंचो ने प्राप्त कर लिया तो बहुत उसे संतुष्टि महसूस हुई। तो ये दिखा रहा था क्या, एम्पैथेटिक जो है इसका बिहेवियर दिखा रहा था, मींस एक जो है सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था। और प्याची आप इसमें हेडिंग बना सकते हो सेंसिबल व्यक्ति, वह सेंसिबल भी था, मींस जो है वह जो है बहुत समझदार भी था। पोस्टमास्टर समझदार था, तभी तो उसने जो उसने लेटर टू गॉड लिखा हुआ था उसकी गहराई को समझा कि जो है कि इसको सही असली में आवश्यकता है, और जो है इसका भगवान में विश्वास बनाए रखें। तो इसलिए जो है हम ये भी हेडिंग बना सकते हैं सेंसिबल पर्सन, तो उसकी भी हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ही इज अ ट्रस्ट इन गॉड, क्योंकि वह भी भगवान में विश्वास करता था, तभी तो लेंचो के पत्र का उसने जो है जवाब दिया। तो क्योंकि पोस्ट मास्टर भी विश्वास रखता था भगवान में, तो इसलिए जो आप एक हेडिंग ये भी बना सकते हो, ही इज अ ट्रस्ट इन गॉड। तो प्यारे आप कई हेडिंग बना सकते हो, और अंतिम एक कंक्लूजन हेडिंग दे सकते हो कि मींस निष्कर्ष निकाल करके इस पूरे के आधार पे आप क्या कर सकते हो। पूरे के आधार पे हम सिंपल से कह देंगे कि जो है पोस्ट मास्टर वाज अ वेरी गुड पर्सन, कंक्लूजन में सीधे लिख देंगे पोस्ट मास्टर वाज अ वेरी गुड पर्सन। ठीक है, हो गया आपका। तो इस तरह से प्यारे आप 2-3 हेडिंग इसमें और बना सकते थे, लेकिन हमने 3 ही हेडिंग इसमें बनाई हुई हैं। बाकी अगला जब कैरेक्टर स्केच लिखाएंगे तो आपको उसमें और कई सारी हेडिंग बता करके आपको एकदम बेहतरीन ढंग से तैयार कर देंगे, जिससे आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। ये टारगेट मत भूलना प्यारे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट मत भूलना। इस टारगेट को आपको पूरे सत्र दिमाग में बनाए रखना है, और पूरा भरोसा रखो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको इंग्लिश में हम दिलाएंगे। बस जो है जैसी क्लासेस दी जा रही हैं हर क्लास को अटेंड करते चलना। तो प्यार से ये हो गई, आपकी काम हो गए। बाकी जो है आज के सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। हाँ, आपको यहाँ पर पेड क्लासेस की फैसिलिटीज लिखी गई हैं, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हुए हैं। फीस प्यार से केवल 499 रुपए रखा गया है, और ये भी इसलिए रखा गया ताकि अगले सेशन में कुछ बेहतरीन व्यवस्था कर सके, अन्य टीचर की भी व्यवस्था कर सके, इसलिए यहाँ पर आपको केवल 499 रुपए का फीस रखा गया है। और आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना है, 7392937172 नंबर पर आपको पेमेंट करना है। यह भी आपको यहाँ पर बैंक डिटेल दिया गया, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, उसके बाद आपको पेड क्लास के ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो प्यारे ये आपका काम हो गया, और कोशिश करना मैक्सिमम सभी बच्चे को लेने की कोशिश करना जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्यारे इस बार यूट्यूब पे हो सकता है सारी क्लासेस न दे पाए। क्लासेस देंगे, ये नहीं हम क्लासेस छोड़ देंगे, लेकिन सारी क्लासेस न दे पाए, इसलिए तो प्यारे अगर जो भी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल लेना, क्योंकि शानदार चीजें इसमें करने वाले हैं, एकदम बेहतरीन करेंगे प्यारे। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया, ये आपकी क्लास हो गई। तो आज की सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं, चैप्टर की भी समाप्ति यहीं करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपकी पोएट्री में 2 पोएम इस चैप्टर में दिए हुए हैं, दोनों पोएम कराएंगे, फिर आपका जो है सप्लीमेंट्री रीडर का एक चैप्टर कराएंगे। तो प्यारे अगली क्लास में मिलते हैं। बस जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। तो प्यारे परिश्रम करो, अगर परिश्रम करोगे तो दुनिया की हर चीज को जो आप इमेजिनेशन कर सकते हो, जो आप कल्पना कर सकते हो, हर चीज आपको मिल सकती है। बस आपको परिश्रम करने की जरूरत है।
और दूसरी चीज जो है, सबसे अच्छा जीवन साथी कौन है? आत्मविश्वास है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखो कि नहीं, जीवन में हम सफल होंगे, इस बात का आत्मविश्वास बनाए रखो और सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आत्मविश्वास आप में होगा तो परिश्रम होगा, परिश्रम होगा तो सफलता होगी। तो इसलिए जो है प्यारे, आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसी के साथ साथ परिश्रम भी करना भी उतना ही जरूरी है। ये दोनों चीजें आपसे उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।